हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार में। तो आज यह दूसरा पार्ट है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इससे पहले जो है पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। तो वैसे दोस्त जो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, स्थल रुद्रदेश, इसका भी वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से जाकर उसको भी देख ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद क्या है, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंध है वह जो है किस सूची से है। किस सूची से है? तो राज सूची का यह विषय है। किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय। ठीक है। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय लागू है। कैसी है? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है जो रिपोर्ट दी गई थी जो कि त्रिस्तरीय से संबंधित था, वही जो है त्रिस्तरीय पंचायत जो है भारत में लागू है। अब हो गया बात क्या कि उनकी संरचना 3 प्रकार से थी। त्रिस्तरीय इसलिए कहा गया है, एक तो था ग्राम स्तर, दूसरा था ब्लॉक स्तर और तीसरा था जिला स्तर पे। तो आज इसको जो है बेसिक जानकारी एक अच्छे तरीके से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए कल हम बताए थे कि ग्राम पंचायत होता है ग्राम के स्थान पे ग्राम में, और जो होता है ब्लॉक वहाँ पंचायत समिति, और जिला में होता है जिला परिषद। अब क्या होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है। जैसे ग्राम पंचायत का अगर बोले तो मुखिया होता है इसका अध्यक्ष, मुखिया बोले या फिर प्रधान भी सब बोल सकते हैं। उसके बाद होता है ब्लॉक, अर्थात पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, वो उसे क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं, या ब्लॉक प्रमुख भी कह सकते हैं। ठीक है। जिला परिषद में जो होता है, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह जिला अध्यक्ष ही कहलाता है। क्या कहलाता है? जिला अध्यक्ष। समझ में आया? इधर हो गए मुखिया जी, इधर हो गए प्रमुख जी, और इधर हो गए कौन? जिला अध्यक्ष जी। इधर अब क्या होता है दोस्तों, ये तो हो गए 3 ऐसे व्यक्ति जिनका जो है चुनाव होता है। मुखिया जी का होता है प्रत्यक्ष तरीके से, बाकी इन दोनों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन इन 3 जो है स्तर, इसमें क्या है, 3 सरकारी पदाधिकारी भी होते हैं। जैसे ध्यान रखना आपको कि ग्राम पंचायत में कौन होता है सरकारी अधिकारी? तो ग्राम सेवक होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सेवक। यहाँ पे जो होता है ब्लॉक स्तर पे अर्थात पंचायत समिति में कौन? तो बीडीओ। क्लियर? और जिला परिषद में जो अधिकारी होता है, जो सरकारी होते हैं, वह है जिला पंचायत अधिकारी। जिला पंचायत अधिकारी। ठीक है। ग्राम सेवक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे हो गया BDO अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इतनी बात समझ में आई? 3 सरकारी व्यक्ति, उन 3 जो है ग्राम सेवक, BDO और जिला पंचायत अधिकारी, यह जो है इनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि यह सरकारी पदाधिकारी होते हैं जिनका जो है नियुक्ति होता है। लेकिन चुनाव जो होता है, मुखिया जी का चुनाव होता है, इधर प्रमुख जी का, और इधर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्लियर? अब ये देखते हैं कि इन तीनों का काम क्या है। इन तीनों का काम बहुत ही आसान है समझना। मुखिया जी का काम क्या होगा कि ग्राम स्तर पे विकास योजना का क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना। अर्थात कहने का मतलब है कि ग्रामीण जो है गांव के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जो कि इसका विकास हो गांव का, तो ऐसी जो है रणनीति ये तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद क्या होता है, क्या जो है प्रमुख अर्थात BDO के पास भेजा जाता है। प्रमुख के पास भेजा जाता है, जो कि ग्राम पंचायत के वार्षिक योजना पर विचार विमर्श तथा समेकित करने के बाद इन्होंने क्या किया, जब उधर से आया, ग्राम पंचायत से आया, तो इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से जांच परख लिए कि हाँ क्या यह सही बात है, इनको जरूरत है। उसके बाद जब ये संतुष्ट हो जाते हैं तब ये भेज देते हैं कहाँ? जिला अध्यक्ष के पास। ठीक है। और यहाँ से जो होता है समन्वय और पर्यवेक्षण करना जारी हो जाता है। फिर क्या होता है, जिस रास्ते से यहाँ से आया
उसी रास्ते से यहाँ पे देखा जाता है डेवलपमेंट के लिए जो है, जो भी रकम दी जाती है विकास के नाम पर, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये डायरेक्टली गांव नहीं देंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत में नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस रास्ते से आया, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, उसी तरह से होगा। पैसे का भी जो है जिला परिषद से कहाँ चला जाएगा, बीडीओ के पास अर्थात प्रमुख के पास, इसके बाद जाएगा वहाँ ग्राम पंचायत, तब जाकर क्या होगा, ग्राम पंचायत का विकास होगा। बात समझ में आया, ग्राम सेवक, बीडीओ और जिला पंचायत अधिकारी, ठीक। अब क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या है, एक पद है जो कि न्यायिक पद माना जाता है, वह है सरपंच का पद। सरपंच का पद जो है उसे न्यायिक पद माना गया है, ठीक, जो कि ग्राम कचहरी का काम करता है, न्याय करने का काम करते हैं। इनके पास जो है दो प्रकार का न्याय करने का अधिकार है, एक है फौजदारी मामला और दूसरा है दीवानी मामला। फौजदारी मामला के अंतर्गत क्या है, सजा का प्रावधान है, और दीवानी मामलों में क्या है, जुर्माना अर्थात जुर्माना का प्रावधान है, ठीक। लेकिन वैसा बड़ा मैटर नहीं, जो ग्रामीण स्तर पे छोटा छोटा मैटर होता है, जो कि जुर्माना, जिसका जुर्माना 10,000 रुपये तक के लगा सकते हैं, तो वैसे मैटर को जो है सरपंच साहब क्लियर कर देंगे। क्लियर। अब क्या होता है, सरपंच के साथ साथ क्या होता है, कुछ पंच का भी जरूरत पड़ता है, जो कि वार्ड मेंबर ही होते हैं, वार्ड मेंबर ही होते हैं जो पंच का काम करते हैं। क्लियर। अगला बात है क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि ग्राम पंचायत की जो बैठक कितने माह में कितनी बार होनी चाहिए। तो कम से कम ग्राम पंचायत का जो बैठक है वह दोस्तों 2 माह में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। अर्थात ग्राम पंचायत की जो बैठक है मुखिया के बताए गए स्थान ताकि और निश्चित किए गए समय के अनुसार निश्चित समय पे जो है 2 महीने के अंतर्गत 2 महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य है, ठीक। अब एक क्वेश्चन क्या होता है कि जब त्रिस्तरीय पंचायत समिति का चर्चा चल रहा था तो कुछ 2 स्तरीय की बात कर ली जाए। यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 स्तरीय समिति, तो 2 स्तरीय पंचायती राज वहां लागू होगा जहां पे जनसंख्या जो है 20 लाख से क्या होगी, कम होगी। 2 स्तरीय पंचायती राज वहां पे लागू होगा जहां 20 लाख से क्या होगी, जनसंख्या कम होगी। लेकिन वैसा तो आजकल है नहीं कि जो 20 लाख से जहां जनसंख्या कम, और जहां 20 लाख से कम होगा वहां पे क्या होगा, सिर्फ गांव में और जिला में ही होगा, ब्लॉक वाला गायब होगा, ठीक। 20 लाख से कम जहां जनसंख्या होगा वहां 2 स्तरीय होगा, जो कि एक गांव के स्तर से होगा और एक जिला के स्तर से होगा। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन जिस तरह से केंद्र में होता है, अर्थात अनुच्छेद 280 के तहत, तो यहाँ भी होता है 243 के आई के तहत, 243 के आई के तहत होता है। आगे बताएंगे जब ये अनुच्छेद, तो 243 के आई के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। यह जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताइए कि पंचायतों में जो है वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि एससी और एसटी का आरक्षण का आधार क्या होगा। एससी और एसटी का आरक्षण का आधार क्या होगा, तो जनसंख्या होगा। यह ध्यान रखना है दोस्तों, एससी और एसटी का आरक्षण का अधिकार क्या होगा, तो जनसंख्या होगा। क्लियर है। तो ये जो हो गया क्या, त्रिस्तरीय समिति अर्थात बलवंत राय मेहता समिति के तहत। अब कुछ क्वेश्चन बनेगा क्या दोस्तों, एक था पीके थुंगन समिति, पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं। पीके थुंगन समिति जो है कब आया था, 1988 में, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या बात किया, इनके द्वारा क्या बात किया गया था कि यहाँ जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उस समय जो है पीएम कौन थे, राजीव गांधी। उस समय जो पीएम कौन थे, राजीव गांधी। इन्होंने क्या किया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ले गए
जो कि 1989 में, ध्यान रखना है दोस्तों, पीके थुंगन समिति 1988 में, लेकिन राजीव गांधी जी के द्वारा जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया कब? 1989 में, जो कि लोकसभा में तो पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो है यह जो है पीके थुंगन के समिति के तहत जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जो थे, उनके द्वारा जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की जो कोशिश की जा रही थी वह रद्द हो जाता है। कैवा संविधान संशोधन? तो 64वां। कब? 1989 में। ठीक है। पीके थुंगन समिति के कब? 1988 में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक समिति आती है जो कि उससे पहले ही आ चुकी होती है, जो कि एल.एम. सिंघवी समिति होती है। मतलब एल.एम. सिंघवी समिति पहले आई, पीके थुंगन समिति बाद में। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं रखना, ध्यान देना है कि इसका जो है मान्यता हुआ प्राप्त संवैधानिक संशोधन बनाने के लिए, वह ध्यान रखना है। इनका तो पीके थुंगन समिति के तहत जो था वो तो राज्यसभा पास हुआ नहीं, रद्द हो गया। लेकिन एल.एम. सिंघवी समिति जो 1986 में आया था, एल.एम. सिंघवी का मतलब होता है यम का मतलब होता है लक्ष्मी मल। याद रखना दोस्तों, लक्ष्मी मल जो है सिंघवी समिति के तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की बात कही गई। तो इस समय जो क्या थे पीएम जो थे पीवी नरसिम्हा राव जो थे पीएम थे। इनके द्वारा जो क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लाया गया। जब तक किसी विधेयक में संशोधन नहीं हो जाता तब तक वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। ठीक। तो 1992 में लाया गया, जो कि 1993 में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो विधेयक कब लाया गया? तो 1992। लागू कब हो गया? तो 1993। यही पे ध्यान देना दोस्तों। 93 में लागू हो गया। किस प्रधानमंत्री के काल में? तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में। ठीक है। यहाँ क्या होता है, लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पास हो जाता है, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को जस्ट अगले दिन पास हो जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है 20 अप्रैल 1993। देखिए अब दिसंबर यहाँ लास्ट महीना था, तो अब कहाँ जाएगा? दिसंबर 1992 लास्ट महीना था, तो 20 अप्रैल 1993 को जो है क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। उसके बाद 23 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो जाता है। 23 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो जाता है। और 24 अप्रैल को जो क्या मनाते हैं हम लोग? पंचायती राज दिवस मनाते। ठीक है। आपको यह इंपॉर्टेंट रखना है, लागू हुआ है तो हुआ, लेकिन आपको यह इंपॉर्टेंट रखना है कि 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते। ठीक है। तो उम्मीद है कि बात समझ में। पीके थुंगन समिति 1988, इसके तहत जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा ले जाया गया, लेकिन क्या हुआ, वहां पे पास नहीं हुआ। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, जिसके कारण यह रद्द हो गया। फिर एल.एम. सिंघवी समिति को जो है के तहत जो है नरसिंह राव जो है प्रधानमंत्री, इनके द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। 92 में पास हो गया, 93 में और लागू हो गया 93 में। लोकसभा में हुआ 22 दिसंबर, राज्यसभा में 23 दिसंबर, राष्ट्रपति के द्वारा 20 अप्रैल 1993। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। तो यहाँ से हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस समिति के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, प्राप्त करने की बात की गई, तो लगाना है एल.एम. सिंघवी। यहाँ से सिंधवी, वहां से संवैधानिक, सिंधवी हो जाएगा क्लियर। अब क्या होता है दोस्तों, ये तो एक समिति और निकला है। एक समिति का नाम है, जिसका नाम है सादिक अली समिति। यह जो है 1964 में आया था। यह इसका भी संबंध किससे है? पंचायत से। तो सभी समितियां का जो है नाम याद रखना है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति,
इधर हो गया सादिक अली समिति। तो ये जो 5-6 समितियां हैं सभी का नाम याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि बताइए किसमें इस समितियों में से कौन सा ऐसा समिति है जिसका संबंध पंचायती राज से नहीं है या फिर है। तो सभी का नाम जानिएगा तभी तो, ठीक है। कुछ और बातें देख लेते हैं बेसिक सी। सादिक अली समिति का भी संबंध पंचायत से ही है। कब आया था? तो 1964 में आया था, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में ये मिलेगा। अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, 4 स्तरीय पंचायती राज कहाँ लागू है? 4 स्तरीय पंचायती राज जो है कहाँ लागू है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम कितने अक्षर का? 4 अक्षर का। तो पश्चिम बंगाल में क्या है? 4 स्तरीय पंचायती राज जो है लागू है। एक है राज्य स्तरीय, दूसरा ग्राम स्तरीय, तीसरा ब्लॉक स्तरीय, चौथा जिला स्तरीय, ठीक है। तो 4 स्तरीय वहां लागू है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे पंचायती राज नहीं लागू है, उन्हें भी याद रखना है। एक है मिजोरम, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मेघालय, जहां पंचायती राज नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? एक ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर इसमें ट्रिक को याद रखना है क्या, कि दिन में रम पिलाएंगे, दिन में रम 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 पिलाएंगे, बस हो गया काम खत्म। अब दिन में जब रम पीजिएगा तो पंचायती व्यवस्था चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए रद्द। दिन में रम पिलाएंगे, दिन का मतलब हुआ क्या? दिल्ली। नौ का मतलब क्या हुआ? नागालैंड। मे का मतलब हुआ क्या? मेघालय। और रम का मतलब क्या हुआ? मिजोरम। तो दिन में रम पिलाएंगे, पंचायत नहीं चलाएंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, कुछ और बातें, जैसे कि पंचायत लागू ट्रायल बता चुके हैं। ट्रायल सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1958 में। तो किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। क्लियर। लेकिन पहला पंचायती राज लागू कब हुआ, किस राज्य में हुआ? अगर डायरेक्टली पूछे, ट्रायल ना पूछे, तब आंसर लगाना है राजस्थान। राजस्थान 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी के बर्थडे पर 2 अक्टूबर 1959 को, और ठीक 9 दिन बाद अर्थात 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश को जो है पंचायती राज लागू किया गया। पहले ट्रायल भी उसी पे किया गया, लेकिन अगला बारी नहीं दिया, दूसरा में बारी दिया, लेकिन दिया 1959 में। यहाँ तक क्लियर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद सबसे पहले किसको मिलता है? तो मध्य प्रदेश को मिलता है, जो कि 1994 में मिलता है। क्लियर हो गया? 1994 में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था का जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो वकालत किसने किया था, तब क्या आंसर लगाइएगा? बलवंत राय मेहता, ठीक। 2 स्तरीय का अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 20 साल जोड़ दीजिए 1977। संवैधानिक वाला अगर पूछ ले कि किसके संबंधी है, तो संवैधानिक का दर्जा मांगने के लिए तो संवैधानिक सिंधवी लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, ठीक है। जब देखिए इसमें मल है, और मल का मतलब याद रखना है लक्ष्मी मल। अब मल को देखते हैं, कोई भी मान लीजिए देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं? छिया का मतलब 86, अर्थात 1986 में आया था। इस तरह से याद हो जाएगा। और थुंगन, पीके थुंगन, अब पीकर थूकिएगा तो कोई तो कहेगा ही हट 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 का मतलब क्या? 8 अर्थात 1988। 1888 थोड़ी ना लगाना है, नहीं लगाना, 1988 हो जाएगा। क्लियर। तो शादी कर ली हो गई पंचायती राज से संबंधित दोस्तों। बलवंत राय मेहता, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कितने राज्यों में नहीं है? तो दिन में रम पिलाएंगे, पंचायत नहीं लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो है याद हो जाएगा। दिल्ली, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायत नहीं है, लेकिन 4 स्तर का पंचायत है। किसमें है? पश्चिम बंगाल में है, जहां हाल ही में चुनाव हुआ है, ठीक। कमेंट करके बताइएगा कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की जो है कितनी बार मुख्यमंत्री का जो है पद संभालने वाली है, कौन सा नंबर के है, ये बताना है कि कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरीके से।
कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार जरूर देखिए। देखने के बाद क्या होगा, आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट, एक और पार्ट आएगा जिसमें सभी अनुच्छेद के बारे में एकदम धजिया उड़ा देना है। तो टेंशन मत लेना है, मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, अच्छा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि जीके भारत बिहार से ही के नाम से ही दिया हुआ है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।